देखो जैसे ही आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते होंगे, ट्रेडिंग के बारे में सुनते होंगे, इंडेक्स के बारे में सुनते होंगे, फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में सुनते होंगे, या ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग के बारे में सुनते होंगे ना, तो आप लोगों का दिमाग घूम जाता होगा और आप लोग सोचते होंगे कि ये सब क्या है, लोग इससे पैसे कैसे कमाते हैं, ये सब चीज़ें कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है, पूरा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये सब चीज़ें, और मैं कोई भी किताबी भाषा में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को बस पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। देखो ट्रेडिंग वो चीज़ है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को आप लोग कम दाम में खरीद के उसको ज़्यादा दाम में बेचना, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी स्टॉक है वो 2500 पर भी ट्रेड कर रहा है, उसको आप लोग खरीदते हो, बाय करते हो, और कुछ प्राइस मोमेंटम के बाद उसका प्राइस जैसे 2600 हो जाता है या फिर 2400 हो जाता है। आपने 2500 पे बाय किया, अगर 2600 हो जाता है और आप उसको बेच देते हो ना, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर वो 24 पे चला जाता है, 2400 पे चले जाता है, अगर आप लोग उससे 100 रुपये के लॉस में बुक करते हो तो आपका 100 रुपये का लॉस होता है। तो ये ट्रेडिंग होता है, मतलब कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी स्टॉक को आप लोग बाय करते हो उसे, और कुछ टाइम के बाद उसे को सेल कर देते हो, जो आपको प्रॉफिट होता है ना, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और ये ट्रेडिंग से ही होता है, यही ट्रेडिंग कहलाता है। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, आपको किसी भी चीज को सेम डे आपको बाय करके सेम डे आपको उसको सेल भी करना पड़ता है, और इसमें आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। जैसे आप लोग किसी भी स्टॉक में ये चीजें कर सकते हो, इसमें आपको 5x का मार्जिन मिलेगा, और ये किसी ब्रोकर में ही मिलता है। और ये मार्जिन क्या होता है, देखो जैसे आपके पास 100 रुपए है ना, तो आप लोग 500 रुपए का ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब 100 रुपए से आप लोग 500 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। और ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग में ही होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे आपको किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी ऑप्शन को या फिर किसी भी फ्यूचर को आपको बाय करके 3:20 तक में उसको आपको सेल करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो 3:20 में ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा, अपने आप खुद ब खुद ये सेल हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x का मार्जिन मिल जाएगा, उसको आपको सेम डे आपको खरीद के और सेम डे आपको बेचना पड़ेगा, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। देखो ये स्विंग ट्रेडिंग कुछ हफ्तों के लिए होता है, जैसे कि कोई भी स्टॉक को या फिर किसी भी चीज़ को आप लोग उसको बाय करते हो, बाय करने के बाद कुछ दिनों के लिए उसको रखते हो, कुछ हफ्तों के लिए रखते हो, उसके बाद उसको सेल करते हो, तो ये स्विंग ट्रेडिंग होता है। ये कुछ हफ्तों के लिए होता है, तो ये इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप लोग किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी इंडेक्स में अगर आप लोग किसी भी फ्यूचर को आप लोग बाय करके उसको कुछ महीनों के लिए रखते हो, जैसे 1 महीने 2 महीने कुछ महीनों के लिए रखते हो, तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। अब उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। इसमें आपको कुछ मिनट के लिए इसमें आपको काम करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग किसी भी स्टॉक में या फिर किसी ऑप्शन फ्यूचर में आप लोग उसमें पैसे लगाते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, जैसे कि लाखों क्वांटिटी हज़ारों क्वांटिटी आपके पास है, आप लोग उसको बाय कर सकते हो, आपके पास पैसा है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग हज़ारों क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग बाय करते हो, और जैसे ही थोड़ा सा प्राइस में मोमेंटम आता है, आपको प्रॉफिट होता है, तो आप लोग बुक कर लेते हो। ये 2-3 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक का होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, इसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। और स्कैल्प मतलब कि आप लोग कुछ मिनट के लिए ट्रेड लेते हो, किसी भी चीज़ को बाय करते हो और कुछ मिनट के बाद उसको सेल कर देते हो, ये स्कैल्प में आता है। देखो ट्रेडिंग के पूरा टाइप्स मैंने आपको बता दिया। अब देखो मार्केट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट ही बता रहा हूँ। देखो स्टॉक मार्केट में आप लोग किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है देखो कमोडिटी मार्केट। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग गोल्ड में या सिल्वर में या फिर क्रूड ऑयल में आप लोग इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो, मतलब इसमें ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें आप लोग किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी मतलब जैसे USD INR, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसमें आप लोग किसी भी कॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और इसके बारे में आपको डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ इसके बारे में। अब देखो उसके बाद आप लोग सुने होंगे 2 शब्द के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, FNO के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। ये फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है, चलिए मैं आपको इन दोनों को डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप लोग 1 महीने बाद बाय करना चाहते हो और एक फिक्स प्राइस पे बाय करना चाहते हो, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोग बना लोगे कि मुझे इतना रुपये पे उसको बाय करना है, उस टाइम जितना भी प्राइस होगा आप लोग उतना पे ही बाय करोगे। जैसे आपका लॉस होगा तो लॉस होगा, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आप लोग सेम प्राइस में खरीदोगे, लेकिन आप उसका जो प्राइस अभी बढ़ चुका है ना तो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लो अभी गोल्ड का प्राइस 70,000 रुपये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि गोल्ड का प्राइस 70,000 रुपये है, आप लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो। बनाने के बाद जैसे वो 1 महीने बाद उसको बाय करने जाओगे ना तो आप लोग 70,000 रुपये में ही बाय कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। अगर वो 68,000 हो जाएगा तो आपका 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर वो 72,000 का रुपये का हो
हो जाएगा तो आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है तो आप लोग 70,000 रुपए में ही खरीदोगे और 72,000 रुपए जो हुआ है तो आपका 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको सिंपल बता दिया हूँ। देखो फ्यूचर का मतलब सिंपल समझ लो कि आपको फ्यूचर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपको उस प्राइस में आपको बाय करना ही पड़ेगा, इसमें आपका मजबूरी रहता है, आप लोगों को उसको बाय करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको आप चाहो तो बाय कर सकते हो, ना चाहो तो उसको कैंसिल कर सकते हो, उस डील को कैंसिल कर सकते हो। अब देखो ऑप्शन में क्या होता है, आपने उसी गोल्ड को बाय करने के लिए आपने एक प्रीमियम पे किया हो और प्रीमियम का दाम बहुत ही कम होता है, मतलब उसका प्राइस बहुत ही कम होता है। अभी मैं आपको उसी एग्जांपल से मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे अभी उसी 70,000 रुपए के गोल्ड को खरीदने के लिए अभी आप लोग क्या करोगे, 500 का एक टिकट खरीद लोगे। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, लेकिन अभी आपको एक टिकट मिलेगा 500 रुपए का। अभी 500 रुपए का जो टिकट है ना, टिकट मतलब प्रीमियम, ये प्रीमियम होता है मार्केट की भाषा में, तो वो खरीद लोगे आप लोग। आप चाहो तो अब उसका दाम जैसे मतलब बढ़ेगा ना, 72,000 रुपये होगा, तो फिर भी आपने प्रीमियम दिया है वो 500 रुपए का, तो आप लोग उस 70,000 रुपये में ही खरीदोगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर कम हो जाएगा ना तो आप लोग आपका 500 रुपये लगेगा उस टिकट को बाय करने में लगा है, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, तो आपका 1500 रुपये बच जाएगा। मतलब अगर 2,000 रुपये घटता है उस गोल्ड का दाम, तो आप लोग को आपने सिर्फ 500 रुपये पे किया है उस टिकट को खरीदने के लिए, तो आप लोग इस डील को कैंसिल कर सकते हो। अगर आप लोग उसको बाय कर दिए तो आपको मतलब 2,000 रुपये का आपका लॉस होता है, लेकिन अभी आपने टिकट लिया है तो सिर्फ 500 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि आप इस डील को कैंसिल कर सकते हो। इसमें आपके पास वो राइट होता है कि आप अपने डील को कैंसिल कर सकते हो या फिर उसको खरीद सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्या है। देखो ऑप्शन बाइंग तब करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसे किसी भी स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हो या फिर उसके ऑप्शन में कॉल को बाय कर सकते हो या फिर किसी भी इंडेक्स में फ्यूचर को बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन के कॉल को आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो उस इंडेक्स का आप लोग पुट को बाय कर सकते हो। तो वो नीचे जाने का मतलब होता है कि पुट को आप लोग बाय करोगे और अगर जैसे नीचे जाएगा मार्केट तो आपका प्रॉफिट होगा, और जैसे ऊपर जाएगा अगर आप लोग कॉल को बाय कर दो तो आपका प्रॉफिट होगा। अब ऑप्शन सेलिंग क्या है, देखो ये इसका उल्टा होता है। जैसे मान लो कि अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब कॉल ऑप्शन को आप लोग सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लोग पुट ऑप्शन को बेच सकते हो, मतलब कि सेल कर सकते हो। अभी मान लो कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा कि कॉल का ऑप्शन घटेगा, मतलब कि कम होगा। जैसे 100 रुपये का है ना, तो वो जैसे मार्केट नीचे जाने लगेगा तो वो कॉल का ऑप्शन कम होने लगेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में ये रहेगा कि आपने 100 रुपये में जैसे उस प्रीमियम को बेचा है, तो जैसे ही उसका प्राइस घटेगा ना तो आपका प्रॉफिट होगा, और जैसे उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका लॉस होगा। और ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा मार्जिन का जरूरत पड़ता है। अब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क आपका कम रहेगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया है ना उतना ही आपका रिस्क रहेगा और उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे आपने 100 रुपये का प्रीमियम बेचा है तो वो 100 रुपये का प्रीमियम अगर बढ़ के 500 1000 भी जा सकता है, लेकिन घट के सिर्फ 0 पे ही आ सकता है। जैसे घटेगा ऑप्शन सेलिंग में तभी आपका प्रॉफिट होगा। इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, इसमें प्रॉफिट कम रहता है, तो लेकिन इसमें प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा रहता है, और ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, और आगे आने वाले वीडियो में और भी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखो तीसरा वीडियो है, इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, तो मैंने आपको सारा कुछ सिंपल में बता दिया। देखो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको हर एक चीज इसी भाषा में आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।